तो दोस्तों आज हो गया 3 सितंबर 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आप निचली फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अरुणाचल प्रदेश के बाद अब मणिपुर में भी जनता दल यूनाइटेड को तगड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को जेडीयू के 6 में से 5 विधायक राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ प्रदेश की 60 सदस्य विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़कर अब 37 पहुंच गई है। विधायकों की ओर से यह कदम पिछले महीने बिहार में बीजेपी और जेडीयू के रास्ते अलग अलग होने के बाद उठाया गया है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे शुक्रवार को थाईलैंड से स्वदेश लौट आए हैं। खराब आर्थिक संकट और उनकी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह के बाद राजपक्षे करीब 2 महीने पहले श्रीलंका छोड़कर भाग खड़े हुए थे। राजपक्षे के खिलाफ विद्रोह इतना भयानक रूप ले लिया था कि उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था, जिसके बाद 13 जुलाई को राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कहा है कि उनके राज्य में भी जल्द ही ईडी और आईटी विभाग के छापे पड़ते नजर आएंगे, क्योंकि झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक रायपुर के पास एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में हेलीपैड पर पत्रकारों से बात करते हुए सीएम बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के बाद कांग्रेस से इस्तीफा देने वालों की मानो झड़ी सी लग गई है। बताया जाता है कि शुक्रवार को गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर से 20 और कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद ने अगस्त में कांग्रेस में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफा में उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी पर कई सवाल उठाए थे। आज़ाद का इस्तीफा हालिया समय में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच जारी सियासी लड़ाई अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दरवाजे तक पहुंचने वाली है। भाजपा विधायक 6 सितंबर को राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात कर अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार को उसके मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों सहित कई मुद्दों पर बर्खास्त करने की मांग करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह ने शुक्रवार को कहा है कि आप सरकार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना का भी अपमान किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर बेरोजगारी के कारण आत्महत्या से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि के बारे में हालिया रिपोर्ट पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी सरकार पर जुमले देने और युवाओं की हताशा का कोई वास्तविक जवाब नहीं देने का भी आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कांग्रेस महासचिव ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि बेरोजगारी दर 45 वर्षों में सबसे अधिक है। इस साल दशहरे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में महाभारत देखने को मिल सकती है। कारण है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच शिवसेना को लेकर चल रही वर्चस्व की जंग। आपको बता दें कि मुंबई नगर निकाय के मुताबिक दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क की बुकिंग के लिए उद्धव ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे दोनों समूह की तरफ से आवेदन आए हैं। ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से फिर लगा झटका, सीबीआई ही करेगी शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच। जी हां, आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई ही करेगी। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट के एक खंडपीठ ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई जांच कराने के सिंगल बेंच के आदेश को शुक्रवार को बरकरार रखा है। भारत के समुद्री इतिहास में अब तक के सबसे बड़े जहाज आईएनएस विक्रांत को शुक्रवार को भारतीय नेवी को सौंप दिया गया है। सबसे बड़े जहाज होने के साथ ही आईएनएस विक्रांत पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसे बड़े युद्धपोतों के निर्माण की घरेलू क्षमताएं हैं। हालांकि इस मौके पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय नेवी को तीसरे एयरक्राफ्ट की भी जरूरत है, लेकिन मोदी इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार उन किसानों को नोटिस जारी कर रही है जो कि पीएम किसान योजना के लिए योग्य नहीं है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि सरकार गरीब अन्नदाताओं से रिकवरी भी करने वाली है। विपक्षी दल ने दावा किया है कि सरकार एक तरफ अपने उद्योगपति दोस्तों को करोड़ों रुपए का कर्ज दे रही है और दूसरी तरफ किसानों से पैसा वापस ले रही है। ईसाई समुदाय पर हो रहे कथित हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गृह मंत्रालय को सख्त निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को ईसाई समुदाय पर कथित हमलों को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और उड़ीसा सहित राज्यों से रिपोर्ट मांगने को कहा है। आपको बता दें कि एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर भारत विरोधी गतिविधियों के लिए मदरसों के इस्तेमाल पर सरकार को इनपुट मिलता है तो ऐसे संस्थानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मदरसों को ध्वस्त करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, केवल ये स्पष्ट है कि उनका इस्तेमाल जिहादी तत्वों द्वारा नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमें कोई विशेष जानकारी मिलती है कि मदरसे के आड़ में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए संस्थान का इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम उन्हें तोड़ देंगे। बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज अपहरण मामले में पटना के दानापुर कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि एडीजे अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा गया है। आपको बता दें कि इस केस में विवादों के चलते कार्तिकेय कुमार ने नीतीश कुमार कैबिनेट से बुधवार को ही इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर बड़ा पलटवार किया है। एलजी ने कहा है कि उन पर ऐसे और हमले हो सकते हैं लेकिन वो अपने कर्तव्य पर डटे रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हताशा में अरविंद केजरीवाल ने झूठे आरोपों का सहारा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई राष्ट्रीय राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण कर रही है। कुछ राजनीतिक दल खुलेआम भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर केरल पहुंचे हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ही देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। झारखंड में 1 सितंबर से पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। 15 जुलाई को कैबिनेट ने यह फैसला लिया था। इसे लागू करने के लिए एसओपी का निर्माण किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में इससे संबंधित सहमति बनी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 25 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से कागज दिखाने को कहा है। जल्द ही प्रदेश के मदरसों पर एक खास सर्वे होने जा रहा है। इस सर्वे की खबर से राजनीतिक भूचाल आ गया है। यूपी सरकार मदरसों से उनके कागज मांग रही है और विपक्ष कागज नहीं दिखाएंगे का राग अलाप रहे हैं। मदरसों के सर्वे को कुछ नेता इसे मिनी एनआरसी कह रहे हैं तो कुछ इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन बता रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी सरकार का कहना है कि इस सर्वे के माध्यम से वो मदरसों के उत्थान की योजना बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के प्रदेश सरकार के आदेश पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मदरसे संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है तो यूपी सरकार ने सर्वे कराने का आदेश क्यों दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि अनुच्छेद 30 के तहत सरकार हमारे अधिकारों में दखल नहीं दे सकती। वह मुस्लिमों का शोषण करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस सर्वे को छोटे एनआरसी की तरह बताया है। यूपी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि मदरसों को लेकर झूठ फैलाना बंद कर दीजिए। जब मदद नहीं देते तो मदरसों में दखल क्यों दे रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी छोड़े अभी 1 सप्ताह का भी वक्त नहीं हुआ है। इतने कम वक्त में गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी को अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा रसूख रखने वाले आज़ाद के कद का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 सप्ताह से भी कम वक्त में कांग्रेस के 100 से ज़्यादा नेता पार्टी छोड़कर आज़ाद को अपना समर्थन दे चुके हैं।